दोस्तों नमस्कार। यदि आपको भी मंच पर भाषण देने से डर लगता है, कभी भी भाषण देने की बारी आती है तो आप नर्वस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर सैकड़ों लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोल सकूं, और ये आप सोच रही हैं मैं कैसे सीखूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका उद्देश्य है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे प्रसिद्ध जो स्पीकर हैं और जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, डेल कार्नेगी, उनकी लिखी किताब आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से 7 लेसन्स, यानी कि 7 ऐसी चीजें जो हम सीख सकते हैं उस किताब से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 7 ऐसे लेसन्स के बारे में, 7 ऐसी सीख के बारे में जो हम सीख सकते हैं, जो किताब है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से। तो आइए देखते हैं वो 7 लेसन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेसन, सबसे पहला ज्ञान, कि आपका जो डर है उस डर को आपको जीतना सीखना होगा। आपका जो डर है उसे कोई दूसरा नहीं जीत सकता आपके लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एक पब्लिक स्पीकर बने, आत्मविश्वास से बोलने की कला सीख सकें और लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सकें, तो अंदर का जो डर है आपका, उसे आपको ही जीतना होगा। अब आप पूछेंगे कि इस डर को हम जीते कैसे? इस डर को आप इस तरीके से जीत सकते हैं कि लोग जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं या बहुत अच्छे आत्मविश्वास से बोलते हैं या भाषण देते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक को डर लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी भाषण देने से पहले डर नहीं लगता होगा। हर एक के ऊपर प्रेशर होता है बोलने का, अच्छा बोलने का, अपना जो मौका मिला है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का। तो डर सबके अंदर होता है, लेकिन इस डर को सब जीतते कैसे हैं? सबसे पहले अपने मैसेज से। जी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ काम की बातें करने वाले हैं, आपकी बातों से लोगों का कुछ फायदा होने वाला है, आपकी बातों को सुनकर लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है, या आप कुछ ऐसा अनुभव उन्हें बताना चाहते हैं जिससे वो खुद सीख सके आपके अनुभव से, तो यदि ये आत्मविश्वास है आपको, तो आपका मैसेज जो है आपकी ताकत बनता है, आपका संदेश जो है वो आपकी ताकत बनता है और उस डर को जीतने में आपकी मदद करता है। दूसरा जो तरीका होता है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, आप अपने भाषण की जब तैयारी करते हैं, उसे लिखते हैं, पॉइंट वाइज उसे सजाते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मंच पर भाषण दे रहे हो, उसी हाव भाव से, उसी लय से और उसी आत्मविश्वास से। तो इससे भी आपको उस डर को जीतने में मदद मिलती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि महसूस करना, बिल्कुल रियलिटी के साथ आंख बंद करके, कि आप मंच पर हैं, आपके सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और आप भाषण देने जा रहे हैं। और जब आप भाषण देने के लिए जा रहे हैं तब तालियां बज रही है आपके नाम को सुनने के बाद। आप जब भाषण दे रहे हैं तब भी तालियां बज रही हैं, और आपने जब भाषण समाप्त किया बहुत ही सफलतापूर्वक, उसके बाद भी लोग आपकी बातों को सुनकर ताली बजा रहे हैं। तो यही तो आपकी अपेक्षा होती है जब आप भाषण देने जाते हैं, कि लोग अप्रिशिएट करें, ताली बजाएं। किस लिए? आपने बोला इसलिए नहीं, आपने जो बोला उसमें वैल्यू है, उसका फ़ायदा जो है वो लोगों को पहुंचा, इसलिए वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप उस डर को जीत सकते हैं जो स्टेज में जाने से पहले हर किसी के अंदर होता है। तो ये हो गई पहली सीख, आपके डर को जीतना है, स्वयं को जीतना है। और कैसे जीतना है ये मैंने आपको बताया। दूसरा जो ज्ञान है, दूसरा जो लेसन है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब से, वो है कि एक प्राकृतिक रूप से हमें जो चीज़ें पसंद हैं, प्राकृतिक रूप से जिन चीज़ों के बारे में बात करके हमारे अंदर जोश आता है, आत्मविश्वास आता है, हमेशा ऐसे ही विषयों का चुनाव हमें करना चाहिए जब भी हम बातचीत करने के लिए जाएं। तो जो भी हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं,
यदि हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, यानी कि अर्थव्यवस्था में है या आर्थिक मामलों में है, तो जब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, आर्थिक मामलों के ऊपर बात करते हैं, तो अपने आप एक जोश आ जाता है हमारे अंदर, अपने आप एक आत्मविश्वास आता है, क्योंकि हम उसके बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उस ज्ञान को हम लोगों के साथ बांटते हैं। तो जब भी भाषण देने जाएं, ऐसे विषयों का चुनाव करिए जिसमें खुद की आपकी रुचि हो, खुद आपका इंटरेस्ट हो और जिस विषय में आप खुद ज्ञान रखते हो। तो जो प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान आपके पास है, प्राकृतिक रूप से जो कॉन्फिडेंस पैदा करती है वो विषय, तो उस विषय पे जब आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास जो है आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके चेहरे और आपकी बातों से भी झलकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे विषयों का चुनाव करें जिसमें खुद आपकी रुचि हो। तीसरा जो ज्ञान है, तीसरा जो लेसन है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से, वो है हमेशा अपने जो ऑडियंस हैं, जो श्रोता हैं, उनको बहुत गहराई से समझिए कि किनके सामने आप बात करने जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपको सुनने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी रुचि के हिसाब से यदि आप अपना भाषण तैयार करते हैं, उनकी रुचि के हिसाब से आप उस लय में अपने भाषण को बोलते हैं, उनकी भाषा में आप अपने भाषण को बोलते हैं और उसमें कुछ कहानियाँ जो उनसे संबंधित हो, कुछ आपके एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जो उनसे उनसे संबंधित हो, जिससे वो अपने आप को जोड़ सकें, तभी आपका भाषण जो है वो सक्सेसफुल होता है और तभी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे जब उनके काम की चीज़ आप उन्हें बताएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमेशा अपने श्रोताओं को समझें और उनके अनुसार आप अपना भाषण तैयार करें। चौथी जो सीख है जो इस किताब से हम सीख सकते हैं, चौथा जो लेसन है वो है हमेशा जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी सुनाने की जो कला है, उस पे महारत हासिल कीजिए। चाहे किसी भी विषय में आप बात कर रहे हों, किसी भी वक्ता के रूप में आप बात कर रहे हो, किसी भी श्रोता के सामने आप बात कर रहे हो, हमेशा अगर कुछ ना कुछ कहानी अपने विषय से जोड़कर यदि आप लोगों को बताएं, तो लोगों की रुचि अपने आप आपके भाषण में पैदा हो जाती है। क्योंकि हम मनुष्य जो हैं, हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो इस तरीके से है कि हमें स्टोरीज में, कहानियों में बड़ी रुचि आती है। हम अपने आप उन कहानियों के बारे में सोचने लग जाते हैं और जुड़ने लग जाते हैं किसी भी वक्ता के साथ। इसलिए जो कथावाचक होते हैं, जो प्रवचन करते हैं, हमेशा वो जब कहानियाँ सुनाते हैं तो हम उन कहानियों में डूब जाते हैं और उस तरीके से हम इमेजिन करने लगते हैं चीज़ों को। तो यदि आप भी अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक प्रभावशाली वक्ता बनना चाहते हैं, तो कहानियों को अपने भाषण में आप जोड़ना प्रारंभ करिए और देखिए लोग फिर किस प्रकार से रुचि लेने लगते हैं आपके भाषण में। तो ये हो गई चौथी सीख। पांचवा जो लेसन है, पांचवा जो ज्ञान है इस किताब से हमें मिलता है, वो है कि सिर्फ कंटेंट पे नहीं, सिर्फ हम क्या बोलने वाले हैं उस पे नहीं, बल्कि हमें फोकस करना चाहिए हमारी डिलीवरी पे। जी हाँ, भाषण सिर्फ उनको बताने का काम नहीं होता। भाषण जो होता है एक परफॉर्मेंस होता है। उसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे हाव भाव, ये भी प्रस्तुतिकरण का हिस्सा होते हैं। तो आपको जब भाषण देने के लिए बुलाया जाता है तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। और जिस प्रकार से आप भाषण दे रहे हैं, उसमें कितना जोश आपको भरना है, कितनी सच्चाई लोगों को बतानी है, कैसे उन्हें प्रेरित करना है, कैसे उन्हें इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स आपको अपने भाषण में, अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपने डिलीवरी के माध्यम से आपको श्रोताओं के सामने रखना पड़ेगा। अब ये परफॉर्मेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो होता है आपके उच्चारण जो है। आप अपने उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं, पॉज, दो लाइन के बीच या दो शब्दों के बीच जो पॉज आता है, जो एक विराम आता है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। फिर आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो आवाज़ है, वो कितनी ऊंची है या कितना मध्यम है या कितना नीचा है। पेस, आपकी स्पीड, बोलने की स्पीड किस प्रकार से है और किस तरीके से आप जो सही शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए और अपने जो श्रोता हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो परफॉर्मेंस जो है, डिलीवरी जो है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए कंटेंट से
ज़्यादा। तो देखिए लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। छठवीं जो सीख है, छठवां जो लेसन है इस किताब से हमें सीखने को मिलती है, वो है प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल जो है, संवाद की कला या भाषण कला जो है, ये एक तरीके का स्किल है, हुनर है, जिसे लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी ही ये कला निखरती चली जाएगी और आप एक बेहतर वक्ता बनते जाएंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करें आप इसे? तो सबसे पहले तो आप जब भी भाषण देने जाएं, तो उस अवसर पे खुद से भाषण देने से पहले उसकी रिहर्सल करिए, प्रैक्टिस करिए बार बार कि किस तरीके से आप ये भाषण डिलीवर करेंगे। आईने के सामने कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आप शूट कर सकते हैं, अपने परिवार या दोस्तों के बीच आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, वहाँ धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारते जाइए। और यही हुनर आपको एक दिन एक बहुत अच्छा वक्ता, एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में पहचान दिला सकता है। तो ये हो गई छठवीं सीख। अब सातवीं और आखिरी सीख, लेसन जो इस किताब से हमें मिलती है, वो है कि जो दूसरे प्रभावशाली वक्ता हैं, जो भी नेता हैं, अभिनेता हैं, या कोई भी व्यक्ति हो जो भाषण कला में माहिर हैं, उनको हम लगातार देखते रहें, उनके वीडियोस देखें, उनकी आवाज़ सुनें, टीवी पर देखें, लाइव देखें, जहाँ पे भी हमें मौका मिल सकता है उनको हम देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। अलग अलग स्पीकर्स जो होते हैं, अलग अलग वक्ता जो होते हैं, उनके गुणों को हम ग्रहण करते जाएं, जो भी चीज़ें लगती कि इस वक्ता के अंदर ये चीज़ प्रभावशाली है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब दूसरे के गुणों को आप खुद अपने अंदर इनकलकेट करने लगते हैं, उसे खुद अपनाने लगते हैं, तो वो गुण भी आपके अंदर प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे धीरे आ जाती है। तो दोस्तों, ये वो 7 लेसन्स हैं, ये वो 7 ऐसे बिंदु हैं जो इस किताब से हमें सीखने को मिलती हैं, और इन लेसन्स को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, एक आत्मविश्वास के साथ बोलने वाले वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। तो यदि आपको ये 7 पॉइंट्स अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा, और ऐसी कौन सी पॉइंट है जहां आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, आगे चलकर राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि हम राजनीति में सफल कैसे हों, तो मेरे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है, एक VIP मेंबर के रूप में। तो आज ही VIP मेंबरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन करिए, डिटेल्स जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही रजिस्टर करिए और हिस्सा बनिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए। पॉलिटिक्स, लीडरशिप और कम्युनिकेशन सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।